हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही भविष्य बनाने वाले, मैथ बनाने वाले यूट्यूब चैनल यूएस मैथ्स मैजिक पे हम आज लेकर आए हैं आपके ही समस्याओं का समाधान, ताकि आपके चेहरे पर आए मुस्कान और आप बने भविष्य में महान। यदि आप इस वर्ष 2021-22 में 11th क्लास टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं, तो जैक ने जो मॉडल सेट जारी किया है, 3 मॉडल सेट है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखो, आई एम नॉट यूट्यूबर, आई एम टीचर एंड आई हैव एटलीस्ट 33 years एक्सपीरियंस। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं जिसके पास कम से कम 32 वर्षों का अनुभव है आप जैसे प्यारे विद्यार्थियों को समझाने का, पास कराने का, खास कराने का और भविष्य बनाने का। तो यदि आप आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सेट 1 का आप धुआं कर देंगे। यद्यपि इस चैनल पे हम 11th क्लास मैथ्स, 12th क्लास मैथ्स, एनडीए मैथ्स, एयरफोर्स मैथ्स, नेवी मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट का खजाना लुटाते हैं, जो बच्चे लूटते हैं और एग्जाम में जाकर सवाल को कूटते हैं। लेकिन चूंकि इस वर्ष से 11th, 12th, टर्म 1, टर्म 2 जैक ने ऐसा नियम बनाया है, तो हम सेट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ का। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि 11th के साथ साथ जब आप 12th में जाएं और उसका मॉडल सेट जारी हो, उसके भी सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका आनंद उठा सके। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग मॉडल सेट 1 के सॉल्यूशन की ओर। क्लियर, देखिए, मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 या मॉडल सेट 3 तीनों का सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः हम 1-2 दिन गैप करके जरूर इस पे डाल देंगे, आप उसको देखेंगे। उसके कुछ नियम कानून, क्वेश्चन पेपर जो है उसके कुछ नियम कानून और कायदे हैं जिसको जानने से फायदे हैं। आइए हम बताते हैं क्या क्या रूल है आपका। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है आपका, हर एक मॉडल पेपर जो है आपका 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। 19 क्वेश्चन के में 3 सेक्शन बांटे गए हैं। 3 सेक्शन में आपको बोलता है, ये देखिए 3 सेक्शन बांटे गए हैं इसमें। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एफएम मतलब फुल मार्क्स 40 का है, और एफएम तब पकड़ेगा जब आपका एफएम रहेगा। एफएम मतलब फ्रेश माइंड रहेगा, फ्रेश मैथ्स रहेगा तो आप 40 में 40 लाओगे। टाइम आपका 1 hour 30 मिनट है। इसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, मतलब अपने जो आपको समझ में है वही लिखना है, दूसरे के शब्दों में उत्तर नहीं देना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन and answer any 5 of this question. Each question carries 2 marks. 1 से लेकर 7 तक में सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही बनाना है आपको, चूज करके जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको समझ में आता होगा, तो कोई भी 5 क्वेश्चन बना देना। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये तो 2 मार्क्स का है। 1 to 7 में 5 बनाना है, हर एक 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 14 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 5 ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 8 से लेकर 14 तक में भी आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना है, और वो पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन
आपका 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसमें कोई 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग मॉडल सेट 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप गौर से देखेंगे। सेक्शन ए हम बता रहे हैं अभी आपको। सेक्शन ए देखेंगे क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हम बताएंगे डेट, उसमें उसका कॉन्सेप्ट साथ साथ देते चले जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा तो होगा, लंबा हो लेकिन बच्चे को समझ में आए, आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो। वैसे भी हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि कॉन्सेप्ट रहेगा राइट तभी बच्चा रहेगा टाइट, डे हो या नाइट, तब कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा सा देर बर्दाश्त करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये फैक्टोरियल क्या है, आइए थोड़ा सा बताते हैं फैक्टोरियल के बारे में। इसके बाद तो हम क्वेश्चन को ठीक करेंगे। आइए हम आपको देते हैं डीकेडी, मतलब दर्द की दवा दे देते हैं आपको। ये फैक्टोरियल क्या है, यद्यपि ये हो सकता है कि बहुत बच्चे पढ़े हुए हों इसके बारे में, लेकिन फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आइए कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं इस कोरोना में, उनके लिए मैं बताता हूँ। आप भी थोड़ा सब्र करके जो अगर जानते होंगे आप तो देखेंगे, हो सकता है कुछ नया मिल जाए आपको। तो देखेंगे क्या है फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे ये फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 6 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो ऐसे भी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, फैक्टोरियल 7 को हम ऐसे भी लिखते हैं, या 7 ऐसे भी लिखते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल 8 को वैसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है डियर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फैक्टोरियल 7 रहेगा। फैक्टोरियल 6 मतलब 1 to 6, फैक्टोरियल 7 रहेगा तो 1 to 7, मतलब ये इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब आइए फैक्टोरियल 8 रहेगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 10 रहेगा तो 10 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये फैक्टोरियल 7 को आप समझिए जरा, फैक्टोरियल 7 को आप समझिए जरा, इसको या फैक्टोरियल 6 को समझिए क्या लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 हमारा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कोई कहे आपसे कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, क्या बताओगे? फैक्टोरियल 5 क्या होगा तो क्या बोलोगे आप यही बोलोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर यहाँ पे 6 को हम बाहर निकाल दें, ये क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कहने का मतलब कि 6 में से 6 को बाहर निकाल दें तो अंदर में फैक्टोरियल में एक हट जाता है, मतलब 5 जाता है। अगर 5 को भी बाहर ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा या 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एक रूल होता है डियर, याद रखना आप, अगर फैक्टोरियल n दिया हुआ है उसमें से n को आप बाहर निकाल देते हो तो अंदर में आपको फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाता है। देखो ना यहाँ पे 6 में से 6 को बाहर निकाल दिया, फैक्टोरियल 5 बचा, 5 मतलब 6 माइनस 1 बचा। अगर n माइनस 1 को भी बाहर निकाल दोगे अंदर में n माइनस 2 बचेगा, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, n इंटू n माइनस 1 भी कर दोगे तो फैक्टोरियल में बच जाएगा आपका n माइनस 2 बच जाएगा। कैसे? फैक्टोरियल 6 है, 6 को बाहर निकालोगे अंदर में फैक्टोरियल 5 बचेगा। अगर 5 को भी बाहर निकाल दोगे अंदर में फैक्टोरियल 4 बचेगा, 4 मतलब 6 माइनस 2 बचा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट जानने के बाद।
तो किसी भी बच्चे से यदि मैथमेटिक्स नहीं बनता है तो उसका साफ कारण है कि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब देखेंगे आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी अब सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन है 1/6। अब इसमें तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है फैक्टोरियल 6 छोटा है, तो बाकी दोनों को फैक्टोरियल 6 में लाने का प्रयास करेंगे। अब 1/7 था हमारा, इसको लिख सकते हो 7 इंटू फैक्टोरियल 6। 7 में अभी तो मैंने बताया कि फैक्टोरियल n यदि मेरा रहे तो उसको n को अगर बाहर निकालते हो तो इंटू फैक्टोरियल n-1 बच जाता है। तो 7 में 7 को बाहर निकाले तो 7-1 मतलब 6 हो गया। अब यहाँ देखो x बाई 8 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 8 है, 8 को बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल 7 बचेगा, और 7 को भी बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। अब देखो सोने में सुहागा, सेम फैक्टोरियल आ गया आप लोगों के आगे। अब एक काम करो, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो आप, तो 1/फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लोगे इधर, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x डिवाइड बाई 8 इंटू 7 56 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हो गया हमारा 1 प्लस 1/7 एलसीएम लो 7 1 जा 7 प्लस 1 इक्वल टू x बाई 56, यहाँ हो गया 7/56, 7 और 1 8 इक्वल टू x बाई 8, इसलिए x इक्वल टू 8 into 8, now this is your x equal to 64, now this is your answer। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट करेंगे, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं उसमें आपके समझ में आए आपको, इसके लिए मैं उसका खास ध्यान रखूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट इट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है। इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज an इक्वल टू दिस इज 4n-3, देन फाइंड a17 एंड a24। ये 10th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू हो चुके हैं, ओके। लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है मैं बनाता हूं solution। Since an is given 4n-3, a17 equal to n है, तो जहां n है वहां n की जगह 17 है, तो n की जगह 17 रखेंगे। 4 इंटू 17-3, 17 इंटू 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 6, ऐसे भी 17 का 68 आप जानते होंगे, -3 एंड नाउ दिस इज योर 65, नाउ दिस योर आंसर। इधर हलवा प्रॉब्लम है जी आपके लिए। आप 824 निकालना चाहते हो, कनेक्शन इसका कि यहीं से होगा जी। an है तो 4n-3 है, तो an हमारा 24 है, होगा 4 इंटू 24 -3। Now this is your 96 minus 3, 96 minus 3, and 96 minus 3 is your 93. Now it's the answer. Please screenshot it, and after that you start problem number 3. And now there third problem. थर्ड प्रॉब्लम स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपका। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1 4। उस रेखा का ढाल निकाले जो दो बिंदुओं से गुजरती है, जिसका नियामक 3, -2 और -1 4 है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो पहले। अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x2 और y2,
और ए बी का स्लोप निकालने के लिए कोई बोले आपसे तो एम इक्वल टू, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। वैसे स्लोप पे हमारे चैनल में बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है, कृपया उसको देख लेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्लोप, सर्किल सब पे है। एम इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। साथ साथ आप फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे ताकि 11th-12th के बाद जब आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो यही एक लाइन है, मान लो ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3-2 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,4 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। स्लोप इक्वल टू हो जाएगा आपका, जिसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई -1 -3 4 2 6 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड नाउ -3/2। नाउ दिस इज आंसर। तो आप इसको नोट करें एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now the question number 4, find a point on x axis। x axis पर एक पॉइंट आपको निकालना है। Find a point on x axis which is equidistant। equidistant मतलब बराबर दूरी पर है from the points 7, 6 and 3. अब इसका फोटो देखे पहले। x and y। x एक्सिस पे पॉइंट निकालिए। तो x एक्सिस पे जनरली कोऑर्डिनेट ऐसा होता है x और y। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। दिस इज योर एक्सिस है, नाउ दिस इज ऑर्डिनेट। ऑन x एक्सिस ऑर्डिनेट इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस एक्सिस इक्वल टू 0। तो मान लो ये पॉइंट है हमारा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, ए ले लो आप, हाँ ले लो। ए भी तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ। इसका कोऑर्डिनेट ले लो आप x और 0। क्यों ले लिया है 0? क्योंकि x पे है इसलिए y वाला हमारा 0 हुआ। ये कोई दो पॉइंट है आपका, मान लो यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, और ये जो दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, ए बी इक्वल टू AC। ये कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 7, 6, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 3 और 4। ए का हमको निकालना है कोऑर्डिनेट। मान लेना लेट ए एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स वाई नहीं, x0 एक्स एक्सिस। अब एक 0 है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है हमको। तो क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है, यानी a से b की दूरी और a से c की दूरी इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू AC होगा कि नहीं होगा? अब ए बी वही 10th वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है आपकी मजबूरी। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जानते तो होंगे आप। तो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू AC 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, मान लो x का वैल्यू 4 आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। आइए सोल्व कर देते हैं। पहले रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे, रूट समाप्त हो जाएगा। XBS स्क्वायरिंग बहुत साइड, रूट समाप्त। इसको चेंज कर दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 14x प्लस 6 36 इक्वल टू, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2b माइनस 6x प्लस 16, दिस कैंसिल। एक काम करो, नंबर को सबको उधर ले जाओ और x वाले को इधर ले आओ। ये हमारा हो गया माइनस 14x माइनस 6x आया प्लस 6x,
इक्वल टू यहाँ था 16 और 9 25, 16 9 25, और यहाँ बचा आपका 49 और 36 हो जाएगा, तो माइनस 49 36 जोड़ दो 15 4 85 माइनस 85, 6x माइनस 14x माइनस 8x इक्वल टू 85 माइनस 25 करोगे कितना आएगा? घटा ही लो जी, 60, लेकिन है माइनस 60, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल, माइनस 8x इक्वल टू 60, देखो यहाँ माइनस 8x इक्वल टू 60, सो x इक्वल टू माइनस तो कट गया ना, इसलिए x इक्वल टू 60/8, काट लो 4 से 4 गुना 15 चौका 60, x इज 15/2, x निकला, a का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 15/2 और 0, इसलिए आपका a का कोऑर्डिनेट हो गया 15/2 एंड 0। नाउ इस तरह से देखो जो भी क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक कॉपी पे प्रैक्टिस करें। एक बात ध्यान से रखें, नो फेशियल, नो क्रीम, नो पाउडर मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। ये बात कान खोलकर सुन लो तो जो खोलकर सुनाई देता है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट इज नॉट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5 अगर कोनिक सेक्शन पर बेस्ट प्रॉब्लम है पैराबोला का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल ऑफ द पैराबोला y = 12। पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। चारों का इक्वेशन देखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट कर लो टाइट, ओके। देखना पहला पैराबोला आपका होता है राइट हैंडेड, जो आपसे देखेंगे ये राइट हैंडेड का ही केस है। ये देखो राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड इधर हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड, ऊपर हो जाएगा तो अपवर्ड, नीचे हो जाएगा तो डाउनवर्ड। पहला इक्वेशन होता है डेट y² = 4x, होता है राइट हैंडेड पैराबोला का। जब लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा तो हो जाएगा y² = -4ax। एक अपवर्ड पैराबोला तो होता है x² = 4ay, एंड एक डाउनवर्ड नीचे वाला। अब देखिए इक्वेशन हमारा है y² = 12, y² = 12 है। सीओ राइट हैंडेड है, तो राइट हैंडेड पैराबोला का फोकस होता है हमारा a0। एक फिगर हम बना देते हैं क्लियर आप लोग के लिए। देखो लेटस वेक्टर होता है क्या, दिस इज जो राइट हैंडेड पैराबोला, ये फोकस होता है। अब ऐसा लाइन जो फोकस से होकर जाए और दोनों को टच करे कर्व को, यही हमारा LR होता है, लेटस रेक्टम होता है। तो इसका लेंथ होता है 4a, LR होता है 4a, और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a0। इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। तो y² = 4ax, मतलब x के कॉफिशिएंट को हम लोग 4a कहते हैं। x का कॉफिशिएंट 12 है, 4a आपका 12 हो जाएगा नहीं, तो a = 12/4 दैट इज 3 हो जाएगा। a 3 हो गया, तो लेटस वेक्टर का लेंथ निकाल लो। लेंथ ऑफ LR लेते रहिए नहीं, लेटस वेक्टर = 4a, 4a, a3 है, 4 × a मतलब 3, 4 × 12 -11। फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0,
A 0 marks for 3 or 0 and you get 2 marks in your examination. This is question number 5. इसके आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर डिस्कस विद शॉर्टली. Now in question number 6, 3-dimensional ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है. नेम द ऑक्टेंट्स. अब ऑक्टेंट्स क्या होता है मैं तो बता दूंगा आपको, जस्ट बताऊंगा. नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट्स 1, 2, 3 and -4, -2, -3 लाइक. इसके पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2D पे आइए. 3D का प्रॉब्लम है, 2D पे आइए. जैसे मान लो कोई बोले आपसे 2D का तो नॉलेज होगा आपको. दिस इज x, दिस इज x डैश और -x, दिस इज y, दिस इज y डैश और -y. जब 2D पढ़ते थे आप 10th और 11th में 2D पढ़े होंगे तो वहां पे था 2D मतलब 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. इसमें 3D पढ़ना है मतलब 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. इसको बोलते थे वहां क्वाड्रेंट, और यहाँ बोलते हैं इसको क्या लिखो ऑक्टेंट. ऑक्टेंट मतलब इसमें 8 होता है और क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश इसमें 4 होता है. 1, 2, 3 and 4. फर्स्ट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव. फर्स्ट x होता है, दूसरा y होता है. 3D में जब जाओगे तो x, y, z तीनों होते हैं. तो इसमें हम लोग का देखो x, y, z, x, y, z. सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव. थर्ड में x भी निगेटिव, y भी निगेटिव. और फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y निगेटिव. ये नॉलेज के बाद अगर आपसे कोई पूछता कि बाबू जरा बता दो -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप सोचते कि पहला x है और दूसरा y है. x निगेटिव है और y पॉजिटिव है. x निगेटिव और y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव मतलब हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में. उसी तरह से यहाँ पर बताना है आपको या किस ऑक्टेंट में है. इसके लिए ऑक्टेंट का साइन याद करना होगा. उसमें 8 होता है. 4 को याद करने अगर समझो नहीं तो याद करने में कितनी परेशानी होगी. प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस. तो 8 को याद करना बड़ी कठिन है, लेकिन हम बताते हैं आपको ऑक्टेंट का ट्रिक. आप गौर से देखो, इसको समझ लोगे, इसके बाद सवाल का धुआं धुआं हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा. तो कर दोगे सवाल तो पानी पानी, तभी बदलेगी आपकी भविष्य की कहानी. राजा हो या रानी, जो जो बतिया मानी उन्हीं की बदलेगी कहानी. ओके. x, y एंड z. x एक्सिस, y एंड z. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8. और इतने सबको भरना है प्लस माइनस से. आपको हम सुपर ट्रिक बताते हैं, गौर से देखेंगे. पहले आप जेड को छोड़ो, गोली मारो. एक्स और वाई जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है. एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव. चलो सेकंड में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव. एनी प्रॉब्लम. थर्ड में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव. एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव. कितना याद होंगे? याद क्या इतना समझते ही हैं आप 10th क्लास में. ये जो लिखे उठा के लिख दो. मतलब 2 प्लस के बीच में 2 माइनस, 2 प्लस के बीच में 2 माइनस. यहाँ 2 प्लस तब 2 माइनस, 2 प्लस फिर 2 माइनस. और इसमें जेड में पहले चारों प्लस फिर चारों माइनस. अब देखो जो हमारा प्रॉब्लम है, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस. सर्च करो तीनों प्लस कहाँ है. एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड प्लस. 1, 2, 3 लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट. लिख देना 1, 2, 3 लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट. ओके. 1 मार्क्स यू गेट. तीनों माइनस है. सर्च करो कहाँ तीनों माइनस है. ये 7.
7 में तीनों माइनस है, देख लो आप, तीनों माइनस है तो -4 -2 -3 लाइट इन 7 ऑक्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब कैसा भी पॉइंट दे दे, जैसे मान लो कोई बोले कि -4 -3 एंड 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, x निगेटिव, y निगेटिव, z पॉजिटिव, दो माइनस और एक प्लस थर्ड में होगा। ये इस तरह का देखो कॉन्सेप्ट बार बार मैं बोलता हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉन्सेप्टवा रही राइट तबे हो बट टाइट डे हो या नाइट करो ने क्लासिफाइड आफ्टर दैट स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर दैट सेवेंथ प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन ए। Now the seventh problem, a coin is tossed repeatedly, माने उसको बार बार फेंका जाता है, रिपीट किया जाता है, until a head comes up, माने सिक्का में दो चीज होते हैं, हेड और टेल, तो उसको बार बार फेंका जाता है जब तक कि हेड ना आ जाए। What is the simple space for this experiment? जरा इसको समझ जाओ। एक कॉइन है, अब इस कॉइन में दो चीजें होती हैं, एक हेड या तो एक टेल। हेड आ जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन टेल आ जाए तो फिर उसको एक बार फेंकेंगे, फिर उस सिक्का को एक बार उछालेंगे। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। हेड आ जाए तो कोई बात नहीं, टेल आ जाए तो फिर से उसको एक बार उछालेंगे, फिर आ सकता है हेड या तो टेल। हेड आ जाए तो कोई बात नहीं, टेल आ जाए तो फिर उसको उछालेंगे, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। ये उसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा देखना आपको। सिंपल स्पेस किसे कहते हैं? The set of all elements present in random experiment is called simple space and is denoted by S। ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डिफिनेशन है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, इवेंट, ये सब। इस पर वीडियो एक मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। ऐसे मेरे यहाँ वीडियो है, तो बोलने से सब कुछ होता है। डियर बोल देना कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय US चौबे, तो आपको उसमें आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारा चीज पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो हेड आए तो कोई बात नहीं, लेकिन टेल आए तो फिर से एक बार उछालेंगे। ओके, हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार टेल आ जाए तो हेड आए, हो सकता है 4 बार टेल आ जाए तो हेड आए, हो सकता है 5 बार टेल आ जाए तो हेड आए। ऐसे 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 इन्फिनाइट तक चलेगा। डियर नाउ दिस इज द सिंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन टॉस्ड रिपीटली। ठीक है, ये हुआ सेक्शन ए एंड आफ्टर दैट we start section B. Please screenshot it. Now at problem, देखिए क्या है, how many 5-digit telephone number can be constructed। अब टेलीफोन नंबर बनाना है, कितने डिजिट का? ये तो 5 डिजिट है। तो फोन नंबर किसी का है 946613, किसी का 12315, बहुत तरह का फोन नंबर होते हैं। सब इंजीनियर काम होता है। डियर इंजीनियर मैथ पढ़ के ही बना जाता है, आप भी इंजीनियर बनने के कगार पे हैं। हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 से 9 तक का ही नंबर कोई इस्तेमाल करके बनाना है आपको। ईच नंबर स्टार्ट विथ 5-7। हर एक नंबर जो 5 डिजिट के बनाएंगे स्टार्ट 5-7 से ही होगा। जैसे आप देखोगे तो BSNL का नंबर हमेशा होता है 94 से शुरू होता है, झारखंड का लगभग 94 से शुरू होता है। पहले होता था, अब तो शायद 95-95 भी होने लगा है, लेकिन मान लो 94 से शुरू होता है। ओके, तो 5-7 शुरू में जरूर रहेगा। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब बार बार नहीं आ सकता है। अब जरा गौर से देखना, 0 to 9 में कितने नंबर हो गए? नंबर टोटल नंबर निकाल दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर हमारे हो गए 10। ओके, 5 डिजिट का बनाना है तो 5 घर बना दो ऐसे आप। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 बहुत सस्ता तरीका मैं बता रहा हूँ भैया। 5 7 तो शुरू में रहेगा ही रहेगा, ये कोई फिक्स है, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब बचा कितने घर? 3 घर। इस घर को कितने तरीके से रख सकते हो? तो 2 नंबर तो भैया फिक्स हो गया। जैसे मान लो 10 लड़के हैं जिसमें 2 की शादी हो गई, 10 लड़कों में 2 की शादी हो गई। अब एक लड़की है ये या एक लड़का है, और कितने लड़कियां बच गई? एक लड़का है तो कितनी लड़कियां बच गई? 8। एक लड़की है तो कितने लड़के बच गए? 8। इसको 8 तरीका से इसको किसी को तो पसंद कर सकता है। यहाँ पर कोई भी नंबर डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो, 9 डाल सकते हो, क्योंकि 5 7 2 की तो फिक्स हो गई है। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया 8 तरीका। एक जब यहाँ रख दो कोई नंबर तो क्या बचेगा? 7। इसको 7 तरीका से। अगर 2 यहाँ रख दोगे और 2 पहले से हो गया है 4, तो यहाँ कितना हो गया? 6 तरीका। तो रिक्वायर्ड वे हो जाएगा कितने तरीके से? 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 56 गुणे 6 मल्टीप्लाई कर दो, 4 36 की 6 3 और 6 5 30 और 3 35, 336 तरीके से इस टेलीफोन नंबर को बनाया जा सकता है। That is please now and after that we start next problem 9. फिर से शुरू हुई अलजबरा की कहानी। आओ देखते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अच्छा से समझना होगा, आपको तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है कि कहां से तक। नंबर लाइन बिटवीन 100 एंड 1000, 100 से लेकर 1000 तक के बीच के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सबने जोड़ना है। क्या उसके आगे कंडीशन दिया हुआ है जी, मल्टीपुल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपुल हो। तो 100 के बाद पहला 5 का मल्टीपुल कहां से शुरू होता है? 105 से शुरू होता है। सोल्यूशन यहां से मैं आपको निकालना है 105, फिर जोड़ देना है 110, फिर जोड़ देना है 115, कहां तक? 1000 तक। 1000 से पहले क्या होगा? 995। अगर नहीं रहेगा आपको फॉर्मूला आपके पास, तो यूं ही बैठ जाना पड़ेगा उदास। आओ ना मेरे पास। अब देखो, इसमें तो पहले ये मालूम नहीं है। जैसे हम लोग सबका सम निकालना है तो हम लोग ऐसे निकल के जानते हैं, 2 फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब कितने लोग हैं? 1 2 3, बीच में बहुत सारा होगा तो पता ही नहीं है कितने लोग होंगे। सबसे पहले तो हम लोग n निकालना होगा, या एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, ऐसे निकल दू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। t1 मालूम है, tn भी मालूम है, लेकिन n चाहिए हमको। कैसे निकालेंगे n? आओ देखते हैं। ये हम लोगों ने मूड बना लिया सवाल बनाने के पहले। सवाल बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है, ठीक है? देख लो, ए हमारा हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 110 माइनस 105 5, और लास्ट टर्म हमारा tn है 995। सबसे पहले हमको n निकालना है, क्या होगा? इसके बाद sn निकालना है, क्या होगा? आइए n निकालते हैं पहले। उसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tn का। कि हम लोग जानते हैं tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी, टर्म ऑफ NAP। tn हमारा 995 है, a हमारे पास 105 है, प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास कितना है जी? तो 5। इसको 10 घटा दो, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8। 995 माइनस 105 जाएगा ना तो होगा डी, इक्वल टू हो गया n-1 इंटू 5, 5 से कैंसिल कर दो, 5 से एक बार में 3 40, 5 से 35, 4 40, 55 40, यानी आपका हो गया। फिर से देख लो, 5 एकम 5, 3 39, 5 से 35, 35 से 4 39, 4 40, 40, हमारा हो गया n-1 इक्वल टू 178। तो n इक्वल हो गया 178 प्लस 1 179।
एन आपके पास, ए आपके पास, बी आपके पास, टी एन आपके पास। अब तो सारा सामान हो गया आपके पास, मत बैठे उदास आइए मेरे पास। इसलिए एस एन निकाल दीजिए आप। फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन इज योर 179/2। फर्स्ट टर्म हमारा है 105 एंड लास्ट टर्म है 995। दोनों को ऐड कर दोगे आप। ऐड करने से हमारा आएगा ये 179/2 इंटू 5 by 10। 9 10 9 10 काट दो उसको। 500 कटेगा, 550 बाद में कट जाएगा। अब ये 179 इंटू 550 जितना मल्टीप्लाई करो जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं गुना तो नहीं बता रहा हूँ ना आपको जी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर को आएगा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 10th प्रॉब्लम। तो इस तरह सॉल्व इट। नॉट एक्चुअली कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है 10th नंबर। पहला क्वेश्चन जरा गौर से देखेंगे। देखो क्या है, like the line through the points -2, 6 and 4 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x24. Find the value of x. करेक्ट। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं पर गुजरने वाली रेखा पर लंब है। तो x का मान ज्ञात करें। स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, फिर बात हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी जानते हैं नौजवान पहले फोटो पसंद कर लेते हैं तभी बात आगे बढ़ाते हैं जी, और आप भी तो उसी नौजवानों में से एक हैं। देखेंगे आप ये दोनों पॉइंट्स मान लो ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है -2 6 एंड 4 8। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है जी। बात तो समझ में आई गई होगी। तो इसको इसका भी नाम दे दो सी डी। ए बी के स्लोप को m1 मान लो और सी डी के स्लोप को m2 मान लो। आपने पढ़ा होगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2 का मॉड। व्हेन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 into m2 इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 एंड व्हेन बोथ आर पैरेलल देन m1 इक्वल टू m2। ओके, ढेर सारे कॉन्सेप्ट का खजाना स्ट्रेट लाइन्स का वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज बोलने से सब कुछ होता है। आप एक बार बोल देना स्लोप बाय US चौबे, पूरा खजाना आपके सामने। जब हो जाएगा सामने आपके खजाना तो जिंदगी भर मुस्कुराना, मजा लेना आते हुए। पहले M1 निकालो आप। M1 हमारा हो जाएगा डियर, अभी मैंने बताया था आपको कि x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का स्लोप क्या होता है। y2 माइनस y1 मीन्स 8 - 6 डिवाइडेड बाई 4 - प्लस 2। 8 - 6 is 2 divided by 4 to 6। 2 1 जा 2 3 जा 6 now 1/3। m2 निकाल दो। m2 मीन स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD कहीं निकालो, जगह तो पूरा खाली है। फिर क्या खाली है m2 y2 माइनस y1। किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, या इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको। कोई बॉन्डिंग नहीं है। देखो नीचे से ऊपर मार दो। 24 - 12 डिवाइड बाई x - 8। 24 में से 12 गया, 12 डिवाइड बाई x - 8। अब देखो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए m1 into m2 का वैल्यू कितना होगा तो -1 होगा। लिखेंगे सिंस both lines are perpendicular so m1 into m2 equal to -1। m1 हमारे पास है 1/3 into 12 divided by x minus 8 equal to -1। 3 4 जा 12। इसको भेज दो उधर, इधर 4 बचेगा। 4 equal to -1 into x minus 8। -1 into x minus 8 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 4 equal to -x माइनस प्लस x को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ। x equal to 8 - 4। Now this x is your 4. Now this is your answer. Screenshot please, and after that we start. Next problem 11.
हेलो मेरे प्यारे प्यारे दिल के टुकड़े विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं हम लोग मुलाकात। दिन हो या रात बन जाएगी बात, लेकिन फार्मूला रहना चाहिए आपके साथ। नहीं है फार्मूला तो टेंशन मत लेना, दुनिया में लेने के लिए बहुत चीजें हैं। हम देंगे आपको फार्मूला, जो लड़का फार्मूला को भुला गया है। ओके, देखिएगा। Correct equation of the line is 2x minus 3y minus 6 equal to 0. Then find its slope, x intercept and y intercept. जब टेंशन मत लीजिए, आइए देखिए। पहले स्लोप निकालने का ट्रिक जानो। देखो, ट्रिक से दुनिया में सब काम होता है। ओके, अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 और इससे इसका कोई स्लोप पूछता है तो डायरेक्ट याद रखना x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो अब देखो पहले स्लोप, इसके बाद फिर इंटरसेप्ट भी बताएंगे, आप टेंशन मत लेना। इंटरसेप्ट फॉर्म जान के जाओ, थोड़ा सा आ ही गए हैं कॉन्सेप्ट की ओर, तो देख लो। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये हमारा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन पर बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, स्ट्रेट लाइन इन वन शॉट। ओके, स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उस वीडियो जरूर आप देख लेंगे डियर। इंटरसेप्ट फ्रॉम द x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। एंड नाउ डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका फिगर कैसा होता है। इसका फिगर ऐसा होता है, यही ए बी आपका स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ से यहाँ तक ये ए होता है, ये बी होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और उसका फॉर्म ये होता है। तो आइए पहला स्लोप निकाल दो। यहाँ से सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट कितना, सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। डायरेक्ट स्लोप निकाल दो, क्या होता है माइनस ए बाई बी। ए हमारा 2 है, बी हमारा -3 है, और अपने से माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2/3। नाउ आंसर। अब इस लाइन को हमको इस रूप में बदलना होगा, तभी तो नीचे में जो आएगा एक्स के नीचे जो आएगा हमारा ए होगा, जो वाई के नीचे जाएगा वो हमारा बी होगा। देखो कैसे बदलते हैं। इक्वेशन हमारा है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई प्लस 6 उधर भेज दो, -6 प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना चाहिए 1, तो 6 से डिवाइड कर दो। ट्वाइस एक्स बाई 6 माइनस थ्राइस वाई बाई 6 इक्वल टू 6/6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। x अपॉन 3 माइनस को प्लस लिख दे रहे हैं, y अपॉन -2 कर दे रहे हैं, तो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। तो हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा इक्वल टू 3। ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया। एंड थर्ड हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा इक्वल टू -2। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Let it be now, and after that to start problem number 12. Now the question number 12 based on ellipse conic section. Find the equation of the ellipse whose vertices are plus minus 60 and foci are प्लस माइनस 40। आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसका कैसा है। देखो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका ये वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकी दिया हुआ है। ये दोनों वर्टिसेस होता है और 2 फोकी होता है, F1 एंड F2। प्लस माइनस 60 है, मतलब ये -60 होगा इधर, और इधर क्या होगा हमारा 60। एक होता है -0 जो थ्योरी आप पढ़ेंगे, ऐसे इस पे हम वीडियो बनाएंगे, आप जरूर उसको देख लेंगे। -A0 एंड A0 मतलब ए हमारा हो गया 6, फोकी है, फोकी होता है C0, तो C हमारा हो गया 4। ओके, इक्वेशन हमारा होता है x² बाई a²। ये यहां से यहां तक 2a होता है, ये 2b होता है। अब b हमारे पास नहीं है, अगर b हमारे पास हो जाता तो हम इक्वेशन लिख देते हैं x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है डियर, याद रखना, b² इक्वल टू a² माइनस c²। a² आपके पास
36 माइनस सी भी आपके पास 16, 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 गया 20, 20 स्क्वायर 20 आ गया। बी नहीं निकाल रहे हैं, जरूरत हमारे पास हमको बी स्क्वायर का ही है, इसलिए इक्वेशन ऑफ फिजिक्स हमारा हो जाएगा। अब देखो, देखते रहो जी, काम होते रहेगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36 plus y square by b square means 20 equal to 1. And now this is the equation of the ellipse. And that will be now screenshot it, and after that we start problem number 13. Now dear question number 13, देखिए क्या कर रहा है। So that the points 0, 7, minus 10, 1, 6, minus 6 and 4, 9, minus 6 are the vertices of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दिखाइए कि यह तीनों जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु में दो भुजा की लंबाई बराबर होती है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 0, 7, minus 10। बी का दिया हुआ है, ये हलवा प्रॉब्लम है जी, एकदम इजी प्रॉब्लम है जी, 1, 6, minus 6। एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 9 और -6। आप फॉर्मूला पढ़े हुए ना, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2, y2, तो आप याद है निकालते थे ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, x1, y1, z1 दिया हुआ है और ये x2, y2 और z2 दिया हुआ है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू होता है, फॉर्मूला याद रखना, होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना तो आप पढ़े थे। एक और हो जाता है z2 - z1 का स्क्वायर। इसमें तीनों साइड का आप लेंथ निकालिएगा, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो मैं एक साइड का एक लेंथ निकाल दे रहा हूँ, तो बाकी दो साइड का लेंथ आप निकालिएगा, क्योंकि काम जब तक कुछ आप भी नहीं कीजिएगा तब तक आप तेज नहीं बनिएगा। दूसरे कोई का जिम देखते हुए, अगर कोई दूसरा कोई जिम कर रहा है आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि मेरा बॉडी टाइट हो जाए, कभी टाइट हो, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे, कुछ कुछ आप भी करो, ठीक है। तो एक लेंथ हम निकालते हैं ए बी, गौर से देख लेना। उसी तरह से आप ए सी निकाल लेना और बी सी निकाल लेना। ए बी होगा हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -10 + 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे आप, 0 - 1 मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 1, 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस 1, 6 - 10 -4 का स्क्वायर भी करोगे तो 16 आएगा, 16, 17, 18 आ गया। उसी तरह से बीसी निकालोगे आप। एक और सोल्व कर देते हैं, एक ही आपके लिए छोड़ते हैं। बीसी निकालोगे x2 - x1 का स्क्वायर मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 का स्क्वायर प्लस -6 + 6 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, 9 - 6 3, ये तो 6 - 6 0 आ गया, √18 आया। शायद ये भी √18 आएगा, आप देख लेना, क्योंकि दोनों डिफरेंट आया, नहीं तो आई तो क्या जी, √18 और √18 दोनों आएगा जी। तो यहीं पर हो गया, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी। सो जब दोनों में काम बनी गया, तीसरा के पास क्यों जाओगे, ओके। सो ट्रायंगल ए आइसोसेलेस, तो ये भी आपके लिए नहीं छूटा। आखिर हम आपको प्यार जो करते हैं तो बना ही दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम 14। नाउ डे 14 प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का है आपका। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब जानते हैं ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते को खींचा जाता है। ये कॉम्बिनेशन का केस है। ये एक फॉर्मूला याद रखना कॉम्बिनेशन का,
एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इस पर मैं कुछ प्रॉब्लम बता दूंगा आपको। जैसे मान लो आपको सोल्व करना हो 4c2, तो ये आपका एन सी आर फैक्टोरियल एन मीन्स फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 मतलब अभी मैंने बताया है इसी सेशन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मतलब 2। देखो ना, एन सी आर का फॉर्मूला होता है डियर, एन सी आर मतलब होता है एन चीजों में से 8 चीजों को सिलेक्शन करना। जैसे 52 पत्तों में से 2 पत्तों को सिलेक्शन करना, तो हम लिखेंगे 52C2। जैसे आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में से कुछ उधर से शादी के लिए लड़की वाले आए और उन्होंने बोला कि 5 में से 2 दोस्त हमको चाहिए भैया, तो आप कितना तरह से कर सकते हैं? तो 5C2 तरह से, 5 में से 2 5C2। तो इसको सोल्व कर दो। 4 माइनस 2 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, 2 2 4 3 2 जा 6 तरीके से हो गया ये। तो अब देखना क्या करें। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of red color and they are queen. तो रेड कलर पूरे ताश में 26 होते हैं, और क्वीन मतलब रानी कितनी होती है? तो 4 रानियां होती हैं, 4 कलर के होते हैं। तो 2 तो रानी लाल में होती है, एक लाल पान का, एक तो जो ईटा बोलते हैं जिसको आप, ओके। तो अब देखिए एनएस हमारा हो जाएगा 52 पत्तों में से चूंकि 2 पत्ते खींच रहे हैं, तो एनएस हो जाएगा 52C2। सोल्व करेंगे इसको एनसीआर पे, कर ही देते हैं। फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये हो गया फैक्टोरियल 52 बाई फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो 1 से 50 तक, 1 से 52 तक, 50 तक तो कट गया, बचेगा 52 गुने 51 बटे फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 इंटू 2 से कट गया 26 बार में। ये हमारा एनएस हो गया 26 गुने 51। 26 गुने 51 कहीं कर दो, 26 इंटू 51 6 2 5 6 30 एंड 13 6 2 1326 हो गया। कितना हो गया? 1326। अब इसमें कह रहा है कि या तो रेड हो या तो क्वीन हो। रेड वाले इवेंट को आप ए मान लेना। लेट ए इक्वल टू रेड कार्ड्स, इवेंट ऑफ रेड कार्ड्स। एन ए कितना हो जाएगा? रेड कार्ड 26 होते हैं, तो जाएगा 26C2। इसको भी सोल्व कर लो आप लोग। ये भी हो गया एनसीआर, फॉर्मूला आपके सामने है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल 26 बाई एन माइनस आर मतलब 26 माइनस 2 फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 2। 24 तक कट गया, 1 से 24 तक, 1 से 26 तक, तो 24 तक कट गया। ऊपर बच गया 25 गुने 26 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स 1 इंटू 2 मतलब 2 से 13 बार में 13 से गुना कर दो। 13 25 65 5 6 13 26 और 6 32। बी बराबर मान लो आप इवेंट ऑफ क्वीन 4 होते हैं, तो एन बी हमारा हो जाएगा 4C2। 2 ही कार्ड तो खींच रहे हो आप, 4C2 तो सोल्व भी कर दिए थे, कितना हो गया? 6। अब देखो 2 कार्ड ऐसे होंगे जो क्वीन में भी होंगे और रेड कलर में भी होंगे। अरे भाई रानी जो होती है लाल पान की रानी और ईटा की रानी, और रेड कलर 26 जो बना उसमें भी दोनों होंगे। तो इंटरसेक्शन हमारा हो गया जी 2। तो हम लोग इंटरसेक्शन लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 कार्ड में से 2 कार्ड 2C2 1 NCN 1 होता है, तुम याद रखना। NCN का मान 1 होता है और NC1 का मान n होता है। सब याद रखने की जरूरत है। बाइनोमियल थ्योरम और ये कॉम्बिनेशन लाइव क्लास में मैं बताऊंगा, आप जरूर उसका आनंद उठाएंगे। 1 हो गया। अब हम लोग को निकालना है PA यूनियन B। PA यूनियन B एडिशन थ्योरम, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B
पी ए इक्वल टू होता है एन ए अपॉन एन एस, पी बी योर एन बी बाई एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। सारा सामान है आपके पास। ओके, अच्छा इधर मैं डिलीट करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो मैं डिलीट में करूंगा। इधर मैं डिलीट करूंगा, जरा स्क्रीनशॉट इधर का ले लिया। ओके, क्योंकि इसको सोल्व करना है हमको जी। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। पी ए वैल्यू हम लोग निकालना था, एन ए बाई एन एस। एन ए कितना हमारा है, सोल्व किए 325, एन एस निकाले हम लोग 1326 प्लस पी बी एन बी बाई एन एस, एन बी भी हम लोग निकाले हैं 6 बाई 1326 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। एन इंटरसेक्शन बी हमारा 1 है बाई 1326। एलसीएम ले लो 1326, यहाँ हो जाएगा 325 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, ये होगा 330 बटे में 1326। कट कुट कर देना, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपका हुआ रोल नंबर 14। एंड लेट अस स्टार्ट सेक्शन सी, लॉन्ग सवाल, बड़ा बड़ा। देखो समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी होती है। यह समस्या तब खड़ा होता है जब घर का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। Ready? Now let's start on 15, my dear students. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मुकाम की ओर। सेक्शन सी की शुरुआत कर रहे हैं एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 प्रॉब्लम। ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, गौर से सुनेंगे। फ्रॉम 6 जी मैन, गंदा मैन नहीं, जेंटलमैन। ओके, फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। अब लेडीज कैसी है नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैन तो भैया जेंटलमैन है। ओके, तो फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, पूरे कितने हो गए 10। आपके 6 ध्यान से क्वेश्चन लिखते जाते हैं सोल्यूशन में। टोटल नंबर हो गया आपका 6 आदमी, 4 लेडीज, 10 हो गया। ओके, कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। 5 का कमेटी बनाना है, 10 लोग हैं जिसमें कमेटी 5 को का बनाना है। ओके, मार हो जाएगा, हम कमेटी में तो हम कमेटी में, लेकिन उसके लिए कंडीशंस दिए गए हैं। क्या कंडीशन है देखिएगा। लेकिन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तब तो 10 में से 5 बनाना है। अभी मैंने बताया था आपको एनसीआर, एन में से आर लेना है, तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ओके, तो पहला तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ही ना हो तो नो रिस्ट्रिक्शन के लिए तो मजा है। नो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा आपका 10C5। सोल्व करो इसको आप, NCR फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, 10 माइनस आर 5 फैक्टोरियल 5, 5 तक गया हो जाए 6 इंटू 5 तक चला गया, 1 से 5 तक 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और एक फैक्टोरियल 5 बचा, मीन्स 1 से लेके 5 तक 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप देखना 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10 हो गया। 27 28 में 9, 28 में 9 करो तो 9 बटे 72 के 2 7, 9 2 18, 7 25, 252 आ गया। पहला आंसर राइट। ओके, सेकेंड कह रहा है कि एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम 1 लेडी होना चाहिए। तो कम से कम 1 रोटी खाएंगे, मतलब 5 हो सकता है, 5 लेडी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो कम से कम 1 लेडी होनी चाहिए। जैसे कोई लड़का बोला कि हम कम से कम 1 रोटी खाएंगे, मतलब 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है। जब अधिक से अधिक 1 कहता तो 2 नहीं खा सकता था। तो कम से कम 1 लेडी, मतलब 5 लेडी जो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम करते हैं कि 1 लेडी ना हो उसकी संभावना निकाल के उसमें से घटा देते हैं।
तो इफ देयर इज नो लेडी, कोई भी लेडीज ना हो तो कैसे निकालोगे इसको? 65 मतलब पूरे मर्द में से ही ले लिए, 6 को मर्द था, 5 को ले लिए, 65 इसको सोल्व करोगे तो आएगा 6। एनसीआर पर सोल्व कर लेना। अरे भैया 65 नहीं सोल्व कर लोगे? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 5 n माइनस r 1 इंटू फैक्टोरियल 5 तक कट गया था, केवल 6 बचा आपका। तो जब एक भी लेडीज ना हो तो वो 6 है तो उसमें से घटा देंगे, इसलिए नंबर ऑफ वे टू मेक कमिटी टू 200 कितना था मेरा? 252 माइनस 6 246। नाउ इज योर आंसर। ये रहा आपका 15 प्रॉब्लम एंड लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है। राइट इट प्लीज नाउ एंड आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम 60। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 16 जीपी का क्वेश्चन है, एपी जीपी का मिक्स क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे आप। कराए द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 56। मान लिया 3 नंबर ए आर और आर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। लेट 3 नंबर्स इन जीपी ए आर एंड ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। करेंगे द सम ऑफ 3 नंबर्स इन 56 मीन्स a plus ar plus ar square equal to 56। now is number 1। आगे कह रहा है कि if you subtract 1721 from these number, अगर इसमें पहले में से 1 घटा दें, दूसरे में से 7 घटा दें, तीसरे में से 1 घटा दें, तो ये एपी में हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पहले में से 1 घटा दें, दूसरे में से मतलब ए आर में से 7 घटा दें, और तीसरा मतलब कि ए आर स्क्वायर में से 21 घटा दें, तो ये हमारा हो जाता है किसमें से? तो एपी में जाता है। आर एपी। एपी का रूल जानते होंगे आप लोग, अगर ए बी सी एपी में हो तो 2b इक्वल टू हमारा होता है जी a प्लस सी। ओके, तो 2b इक्वल टू हमारा होता है a प्लस सी। तो 2b मीन्स 2 इंटू ए आर माइनस 7 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। दिस इज जो 2ar माइनस 14 इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर को एक साथ रखो और माइनस 21 माइनस 1 माइनस 22 को एक साथ कर दो, इसको आप उधर भेज दो। 2ar माइनस 14 प्लस 22 टू a प्लस ए आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2ar 22 में 14 गया 8 टू a प्लस ए आर स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमको फाइंड दीज नंबर्स, मतलब ये नंबर निकालना है, तो उसके लिए ए और आर का वैल्यू निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हमारा मेन एम है ए और आर का वैल्यू निकालना। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए को मैंने छोड़ ए और ए आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर स्क्वायर की जगह पर ये रख दिया मैंने। छोड़, एक बार फिर समझ लो, ए आर को रख दिया। अब a प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू में रखा 2ar प्लस 8 इक्वल टू 56। 2ar एंड ar इज योर 3ar इक्वल टू 56 माइनस 8 48। ये हो गया 16 नंबर 16 48। सो हो गया हमारा r इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8। अब a का वैल्यू जो भी हमारा निकलेगा, जैसे मान लो a का वैल्यू 3 आ गया तो r हो गया 16/3, a का वैल्यू 8 आ गया तो a r हमारा हो गया 8 2 जा 16,
अब मेन एम है हम लोग को ए का वैल्यू निकालना। तो जो आर का वैल्यू निकाले हैं देखेंगे हम इक्वेशन 1 में। प्लीज स्क्रीन शॉट इट, इसको हम डिलीट करेंगे, बाकी आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद मैं तुरंत बताता हूँ। नॉट ये आपने देखा a प्लस ए आर इसका 56 था और आर अभी हमने निकाला आर इक्वल टू 16/a। इस आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं, गौर से देखेंगे आप। इक्वेशन 1 में हम आर का वैल्यू रख रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स a प्लस ए आर, a इंटू आर मीन 16 डिवाइड बाई a प्लस a इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 16/a का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जो 256 आएगा डिवाइड बाई a का स्क्वायर इक्वल टू 56। इससे कैंसिल हो गया, एक ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर a बाई क्वेश्चन तो 1 है, यहाँ 16/1 है और यहाँ 25/a है। हम एलसीएम ले लिए a इंटू a जो a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 256 इक्वल टू 56। a गया इधर, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 256 इक्वल टू 56 से इसको इधर ले आया मैंने। a स्क्वायर 16a में से 56 ले जाएगा, 56 में से 16 घटा दो, 0 एंड 5 माइनस 1 माइनस 40। 16a माइनस 56 है, माइनस 40 है प्लस 256 इक्वल टू 0। इक्वालिटी इक्वेशन हो गया। इसको आप सोल्व कर लेना, द्विघात समीकरण हो गया। इसको सोल्व करोगे a का 2 वैल्यू आएगा 8 एंड 3। अब 8 पे मैं बना देता हूँ, 3 पे आप बना लेना। तो a का वैल्यू यदि आपका 8 आएगा, गौर से देखना, तो r कितना हो जाएगा? r है हमारा 16/a, a हमारा कितना है 8, तो 16 बटे में 8 कितना हो गया 2, a हो गया 8। इफ a इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 2, तो नंबर हमारा था a आर स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा a आर एंड आर स्क्वायर। a इज 8, a आर मीन्स 8 इंटू 2 16, a आर स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 4 32। नाउ दिस इज आंसर। अगर आप a इक्वल टू 3 भी रखेंगे तो एक और आंसर आएगा। स्क्रीन शॉट प्लीज, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग बहुत कम छोटे मोटे सवाल बचा हुआ है, जल्दी से आप इसको नोट करें। नाउ डेट 17 क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। Like find the equation of the line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and x intercept is 3। देखो दो तरह के इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक होता है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां c y इंटरसेप्ट होता है, और एक होता है y इक्वल टू, एक इक्वेशन हमारा होता है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, जहां d हमारा जो होता है x इंटरसेप्ट होता है। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट 3, मतलब d हमारे पास दिया हुआ है 3 है, हमको सिर्फ m चाहिए। करेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक इस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस पे परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका सिर्फ हमको स्लोप चाहिए। मान लो स्लोप m है, इसका स्लोप कुछ भी है m1 है, तो आप जानते हैं m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है, या m2 इक्वल टू m2 ही मान लो, या m2 इक्वल टू हमारा होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, या m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2। इसका स्लोप निकाल लो आप। स्लोप हो जाएगा x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कट गया 1/7, m1 आ गया 1/7, तो m2 आएगा उसकी उलट के माइनस लगा दो, यानी -7। m2 हमारा आ गया -7, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस था, तो -7 आ गया। इक्वेशन हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन y equal to m into x minus d, and now y is your m is your what? M is your -7 into x minus d, d is your 3, and now इसी को सोल्व कर दोगे आप, हो जाएगा y equal to -7x plus 21
इसको इधर ले जाइए आप, तो y प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0 और 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट टू स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 18। बस 2 बाकी है डियर। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरे समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना डियर, और चैनल पर पहली बार होगा सब्सक्राइब करना। 18 एंड 19 प्लीज गेट इट नाउ। नॉट इन क्वेश्चन नंबर 18 गौर से देखेंगे आप क्या है 18। करेक्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 5। रेडियस हमारा 5 दिया हुआ है ए एंड व्हिच सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आइए फोटो देख लीजिए आप। दिस इज योर एक्स एक्सिस, उसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे सेंटर हमारा अल्फा बीटा जो होता है, अगर रेडियस ए हो सेंटर अल्फा बीटा हो तो सर्किल के इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो एक्स एक्सिस पर है भैया तो बीटा तो 0 हो जाएगा जी। और वह पास करता है सर्किल हमारा 2 3 से। मान लो पी है, सेंटर कुछ भी मान लो, के मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 दिया हुआ है और रेडियस हमारा 5 दिया हुआ है। केपी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा वैल्यू निकाल देंगे। बीटा हमारा 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारा हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फर्स्ट हमारा अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। केपी 5 है। केपी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमारा इसका अंडर रूट कितना के बराबर हो जाएगा जी 5। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, इसको a माइनस बी के स्क्वायर पर चेंज कर दो आप, या छोड़ो चेंज नहीं भी कर सकते हो। 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 3 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 16। 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 4। अल्फा को उधर भेज दो आप। 2 प्लस माइनस भी ले सकते हो, 2 आंसर आएगा। ओके तो माइनस अल्फा उधर जाएगा, प्लस अल्फा 2 माइनस 4 इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू माइनस 2। अल्फा आपके पास, बीटा आपके पास कितना 0 एंड ए आपके पास कितना 5। तीनों समान हो गया आपके पास। अब मत बैठना उदास, आ जाओ मेरे पास। इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25। ए प्लस बी के स्क्वायर पर चेंज कर देना, आप लोग को आता होगा मुझे उम्मीद है। y माइनस 0 मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। सिर्फ आप इसको ए प्लस बी के स्क्वायर पर चेंज कर देना और इसके आंसर। एंड अंत वाला प्रश्न बला नाउ प्रॉब्लम नंबर 19 प्लीज स्क्रीनशॉट इट। नाउ डियर लास्ट प्रॉब्लम आखिर हम लोगों ने समाप्त कर ही लिया। देखो पीए दिया हुआ है, पीबी पीए एडिशन बी दिया हुआ है, हम लोग को पीए डैश निकालना है। फॉर्मूला होता है डियर 1 माइनस पीए, 1 माइनस 0.54, 1.00 में से घटा दो 0.54, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा आपको 9 में से 5 गया 4.46। दूसरा आंसर सेकंड निकालना है। पी यूनियन बी होता है पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए पी बी आपके पास है, दोनों को ऐड कर दो, उसमें से इसको घटा दो। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 9 4 13 और 5 6 5 11 1 12। तो 1.23 माइनस 0.35 घटा देना, तो 1.23 माइनस 0.35, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 1 बचा, 1 से ले लिया, 11 में से 3 गया 8 इक्वल टू 0.88। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, आप जानते होंगे। इसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी यूनियन बी आपके पास अभी निकाले हैं आप 1 माइनस 0.88
इक्वल टू 0.12। नाउ दिस इज आंसर। एंड फोर्थ निकालना है डियर। देखो फोर्थ फिफ्थ का फॉर्मूला लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ फिफ्थ का फॉर्मूला लिख देते हैं डियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। देखो फोर्थ फिफ्थ का फॉर्मूला है, आप इसको बनाइएगा। फोर्थ आपका है पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी आपके पास है, पी इंटरसेक्शन बी भी आपके पास है। एंड 5 है आपका पी बी इंटरसेक्शन ए का डैश, इसका फॉर्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों आपके पास। अब तो सारा सामान हो गया आपके पास, मत बैठना उदास करके, विश्वास आना मेरे पास, बना देंगे खास। सिर्फ पास होने के लिए नहीं दिया, खास होने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे उम्मीद है आप इसका रिवीजन करेंगे। इसी तरह से स्टेट 2 और स्टेट 3 का भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा हर एक वीडियो जो मैथ को धुआं करता है, पानी पानी करता है, आप तक पहुंच सके। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And again, welcome in next video of US Maths Magic. Bye.